हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। हमारी 1000 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट है। कल हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने 2023 का जो RUHS का पेपर है उसको सॉल्व करवाया। आज हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सेमीकंडक्टर, जिसके सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इसके जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है। और एक दो दिनों में मेरा एक टारगेट है कि और भी आपके जो पेपर्स एम्स के हुए हैं या और भी जो पेपर्स हो रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बातें बताऊं और दो चीज़ें वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, सेमीकंडक्टर के हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। तो आपको पता है पी प्रकार का मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, होल होंगे। क्योंकि पी प्रकार में हम कैसी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। कैसी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि। और ये अशुद्धि कैसी है, ग्राही प्रकार की अशुद्धि है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, ले लेती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो के होल बन जाते हैं और बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या बन जाता है, होल बन जाता है। अगला सवाल बात करें। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता 8 × 10⁻14 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। होलों की सांद्रता 5 × 10⁻12। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की सांद्रता होलों की सांद्रता से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की सांद्रता होलों की सांद्रता से क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वह कैसा अर्धचालक होगा, एन प्रकार का अर्धचालक होगा। क्योंकि एन प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक आवेश वह कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तीसरा सवाल, कौन सा कथन सत्य है। जर्मेनियम को त्रिसंयोजी अपद्रव्य से डोप करने पर एन प्रकार का बनता है। अब जर्मेनियम है, अशुद्धि मिलाई त्रिसंयोजी, और आपको पता है त्रिसंयोजी अशुद्धि पर क्या बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। एन प्रकार का, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ना ना ना, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, जबकि चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट गलत। पी प्रकार की अर्धचालक में प्रधान वाहक होल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। पी प्रकार के अर्धचालक में प्रधान वाहक क्या होल होते हैं। और जर्मेनियम को पंच संयोजक से डोपित करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। ना ना ना, प्रतिरोधकता कम होगी। जब मैं पंच संयोजी अशुद्धि मिलाऊंगा तो प्रतिरोधकता घटेगी, चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। यही तो है ना, अपिद्रवी जो अर्धचालक है वो क्यों बनाते हैं, चालकता को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। काफी अच्छा सवाल है, भाषात्मक चीजें हैं, अच्छा सवाल है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि इस चैप्टर में भाषा की चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, तो भाषात्मक चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। पी प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कैसी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि। कैसी अशुद्धि, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब जिसके बाह्यतम कोश में 3, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम सही है, फास्फोरस, ऑक्सीजन, जर्मेनियम नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। हमारा आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम आंसर होगा। क्या आंसर होगा, एल्यूमिनियम। त्रिसंयोजी अशुद्धि के लिए क्या मिलाना चाहिए, एल्यूमिनियम को मिलाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एल्यूमिनियम, ध्यान रखना। अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग।
सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। किसी कुचालक में संयोजी बंद व चालन बंद के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल। कुचालक में आपको पता है हमें पूछा क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो डेल्टा Eg है, अगर ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब तो क्या होगा, कुचालक। और डेल्टा Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब तो क्या होगा, अर्धचालक। और ये डेल्टा Eg 0 है तब तो क्या होगा, चालक। निम्न कोटि का होता है तो हम क्या ले सकते हैं, 3 से ज्यादा क्या होगा, 5। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमारा ऊर्जा अंतराल किस कोटि का होगा, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा लगभग क्या होगा, 5। पूछा किसमें, कुचालक। और अगर अर्धचालक पूछते तो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1। और सुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 5, कौन सा कथन सही है। एन प्रकार का जर्मेनियम ऋणावेशित होता है तथा पी प्रकार का जर्मेनियम धनावेशित। ना ना, चाहे एन प्रकार का अर्धचालक हो चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो, दोनों ही उदासीन होते। केवल उनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन या होल होंगे, पर होते दोनों ही क्या है, उदासीन है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, दोनों ही क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। एन और पी प्रकार का जर्मेनियम उदासीन होता है, बिल्कुल सही है। एन प्रकार का जर्मेनियम धनावेशित और पी प्रकार का ऋणावेशित। ना ना, दोनों ही ऋणावेशित, ये भी नहीं। ध्यान रखना, दोनों क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा भाषा को समझना। चाहे एन प्रकार का अर्धचालक हो चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो, दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, उदासीन होते। आप एन प्रकार का अर्धचालक ले लो, आप पी प्रकार का अर्धचालक ले लो, दोनों ही सदैव क्या होंगे, उदासीन होंगे। सवाल नंबर, सत्य नहीं है कौन सा। नेज अर्धचालक का प्रतिरोध ताप वृद्धि होने पर कम हो जाता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, बिल्कुल ये कथन सही है। क्योंकि अर्धचालकों की खास बात होती है, ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। शुद्ध सिलिकॉन को त्रिसंयोजी अपद्रव्य द्वारा मादित करने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, बिल्कुल। त्रिसंयोजी अशुद्धि पर कैसा अर्धचालक प्राप्त होगा, पी प्रकार का। और पंच संयोजी अशुद्धि पर कैसा अर्धचालक प्राप्त होगा, एन प्रकार का। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल। ना ना ना, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पांश अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सही है, बिल्कुल। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पांश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, सी। हमारा आंसर गलत स्टेटमेंट पूछा है। सवाल में हड़बड़ी नहीं करनी है, सवाल को समझना है। सवाल क्या पूछ रहा है, क्या जानने की कोशिश कर रहा है, वो चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाते हैं, अभी बताए, त्रिसंयोजी अशुद्धि। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी। अभी हमने इससे पहले बात की कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर हमें क्या मिलता है, पी प्रकार का अर्धचालक। कैसी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि। सवाल नंबर 9, एक शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है। डोपिंग क्यों की जाती है, आवेशवाहकों को उदासीन करने के लिए। ना ना, बहुसंख्यक आवेशवाहक की सांद्रता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे बहुसंख्यक आवेशवाहकों की सांद्रता उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। बहुत ज्यादा जरूरी है सांद्रता को बढ़ाना। अगला सवाल, एन प्रकार तथा पी प्रकार का सिलिकॉन शुद्ध सिलिकॉन को क्रमशः निम्न के साथ अपमिश्रित करके प्राप्त किया जाता है। एन प्रकार का कब मिलेगा, पी प्रकार का कब मिलेगा। तो एन प्रकार के लिए कैसी अशुद्धि होती है, पंच संयोजी। कैसी अशुद्धि, पंच संयोजी।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये वाली अशुद्धि एंटीमनी ये है। और पी प्रकार के लिए कैसी अशुद्धि है? त्रिसंयोजी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारी। तो यहां पर देखो एन प्रकार के लिए आर्सेनिक हो सकता है बिल्कुल, फास्फोरस पी प्रकार के लिए नहीं, गलत हो गया। एन प्रकार के लिए इंडियम गलत हो गया। एन प्रकार के लिए फास्फोरस सही है, पी प्रकार के लिए इंडियम सही है, ये वाला। तो आंसर कौन सा हो गया? फास्फोरस और इंडियम। आपको ये सारे एग्जाम्पल जब पता होंगे तब ये सवाल बनेगा, ध्यान रखना। तो एन प्रकार के लिए फास्फोरस और पी प्रकार के लिए इंडियम, ये सारे जब एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे तभी इसका आंसर बनेगा। क्लियर है ये? कितने सवाल हो गए? 10 सवाल हम लोगों ने कर दिए, लगभग 22-23 या 25 के आसपास सवाल है इसमें। मैं आपको क्या बोला, 1000 MCQ, मतलब थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम्स में किस तरह सवाल आते हैं। मैं काफी सारे MCQ आपको यहाँ पर करवाने वाला। एंड गेट के लिए बुलियन है, एंड के लिए क्या होगा? ए एंड बी बराबर वाई, ये एंड है, ये हमारा एंड गेट है। जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ए एंड बी, सी ऑप्शन। पीएन संधि डायोड को अगर अभी विन्यास में, अगर अभिनति में पी को धनात्मक सिरे से एन को धनात्मक से जोड़ा जाता है, गलत है। पी सिरे को धनात्मक से जोड़ा जाता है, सही है। डायोड के अंदर धारा की दिशा एन से पी की ओर, ना ना, डायोड में धारा की दिशा क्या होगी? पी से क्या होती है? एन की ओर, पी से एन की ओर, ये गलत हो गया। पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक, ना 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 ना, तो आंसर क्या होगा? बी। पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से, एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, धारा की दिशा पी से एन की और अक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है और ये चालक की तरह व्यवहार करता है। पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में संधि प्राचर विभव को कम करता है, ना ना, संधि प्राचीर विभव को बढ़ा देता है, बिल्कुल ध्यान रखना। संधि प्राचीर विभव को क्या करता है? बढ़ा देता है। विभव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाते, ध्यान रखना। अल्पसंख्यक आवेश वाहक को बढ़ाता है, ना ना, बहुसंख्यक आवेश वाहक कुछ नहीं होता। संधि प्राचीर अंदर का जो विभव है, पोटेंशियल बैरियर, इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर क्या कर देता है? उसको बढ़ा देता है। पोटेंशियल बैरियर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अवरोधी विभव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवरोधी विभव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? आई थिंक आपको सारी बातें संभाल आ रही है। सवाल नंबर 14 लेके चले आगे और बात करते हैं। पी प्रकार का एन प्रकार का अर्धचालक दोनों विद्युतीय क्या होते हैं? उदासीन। पी प्रकार का भी उदासीन होता है, एन प्रकार का भी उदासीन होता है। पी में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, एन में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी एन जंक्शन पर बनी अक्षय परत में केवल गतिमान धनात्मक आवेश, केवल गतिमान ऋणात्मक आवेश, गतिमान आवेश तो होते ही नहीं है। स्थिर ऋणात्मक, स्थिर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के स्थिर आवेश होते हैं उसमें, कभी भी ध्यान रखना। कैसे आवेश होते हैं? स्थिर आवेश होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कैसे आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर है आपको ये? किस परिपथ में धारा मापी में धारा नहीं बताएगा? देखो यहां पर संधि कौन सी अभिनति में है? ये रिवर्स बायस में, तो यहां धारा नहीं होगी। ए वाले में यहां पर धारा नहीं होगी। यहां पर फॉरवर्ड बायस में, ये भी किस में? फॉरवर्ड में धारा होगी। यहां पर ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स में, धारा ऊपर वाले से चली जाएगी इधर से इधर, तो इसमें धारा बहेगी। यहाँ दोनों किस में है? फॉरवर्ड में धारा बहेगी। तो केवल ए वाले में है, यहाँ पर धारा नहीं बहेगी। बी में धारा होगी, सी में होगी, डी में होगी, ए में धारा नहीं होगी, ध्यान रखना। क्योंकि अगर संधि अगर अभिनति में, अब देखो यहां पर ये रिवर्स है और ये फॉरवर्ड है, रास्ता एक ही है। अब यहां इस वाले सवाल में आप देखोगे
ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में, ये किस में, रिवर्स में। तो करंट क्या हो गया, इधर से इधर, ये वाला इस दिशा में चला गया। जबकि यहां नहीं, यहां पर करंट जाएगा, यहां पर करंट इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा। जबकि पहले में करंट प्रवाहित नहीं होगा। जब करंट प्रवाहित नहीं होगा तो धारा मापी में भी किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा। सवाल नंबर 17, ये कौन सा गेट है। तो देखो यहां पर ये कौन सा गेट है, और है, और के साथ पीछे नॉट, तो क्या बन जाता है, नॉर बन जाता है। क्या बनता है, नॉर। और नॉर में क्या होगा, ए और बी, ऊपर क्या लगाओगे, नॉट। ए आंसर। y बराबर ए और बी का क्या लगा दिया, नॉट। क्या हो गया, नॉट। ध्यान रखना, ये क्लियर है सबको, ये अच्छे से, कोई डाउट किसी को नहीं है। सवाल नंबर 18, सेम ही सवाल है, तो यहां पर भी आंसर ए ही होगा। 17वां 18वां सवाल सेम है, ठीक है ना, अलग अलग पेपर्स में था तो मैंने देख लिया, ठीक है। एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है। डायोड में हम किसके द्वारा, डायोड के द्वारा हम क्या बनाते हैं, दिष्टकारी। और दिष्टकारी क्या करता है, एसी को किस में बदलता है, डीसी में। एसी को किस में बदलता है, डीसी में। तो आंसर क्या होगा, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए दिष्टकारी उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल, नॉर गेट का लॉजिक क्या है। तो नॉर गेट में क्या होता है, ये और पीछे एंड लगाने के लिए हम ऐसा लगा देते हैं। तो इसमें कौन सा सिंबल दिख रहा है, ये ए वाला। कौन सा सिंबल है, ए। नॉर गेट का सिंबल क्या है, ए वाला सिंबल किसका है, नॉर गेट का। क्लियर है ना सवाल, बहुत आसान से सवाल है, एकदम आसान आसान से सवाल आपको बताए जा रहे हैं। 20 सवाल हो गए, बहुत छोटे से वीडियो में सारी बातें कंप्लीट करवा रहा हूं। सुचालक पदार्थों में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच जो गैप है, क्या बोल रहा है, सुचालक पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच जो गैप होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सुचालक पदार्थ में तो कोई रिक्त स्थान होता ही नहीं, सुचालक पदार्थ में कोई रिक्त स्थान होता ही नहीं है, सी आंसर होगा। क्योंकि सुचालक में संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक चालन बैंड में चले जाते हैं, रिक्त स्थान नहीं होता है। सवाल नंबर 22, चालक पदार्थों का चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से अंशतः भरा होता है, क्योंकि चालन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कुचालकों में और अर्धचालकों में नहीं होते। कुचालकों और अर्धचालकों में चालन बैंड खाली होता है। कुचालकों में उच्च ताप पर बढ़ता है, 0 केल्विन ताप पर खाली होता है। चालकों में थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न सत्यता सारणी है, दोनों 0 पे 1, 1 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 1 पे 0। अब इसको ऐसा समझेंगे, आप इस चीज को नोटिस करो, ए है, बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं इसका क्या निकालूं, अगर मैं इसका और निकालूं तो क्या आएगा, 0 1 1 1। और इसका अगर मैं नॉट करूं तो क्या आएगा, 1 0 0 0। ये और है, और के साथ नॉट लगाने पर क्या बन गया, नॉर बन गया। क्या बन गया, नॉर। तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट। कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। तो ये सत्यता सारणी कौन से गेट की है, नॉर गेट की। किस गेट की है, नॉर गेट की। क्लियर है ना, ये मैंने बना भी दी है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, यही तो खास बात है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। आई थिंक इतने ही सवाल है अपने पास, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।